रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया और बमबारी एवं गोलीबारी की आवाज जहां निवासरत लोगों को डरा रही है, ऐसे में मेडिकल शिक्षा के लिए गई बेटियों के वहां फंसे होने पर जिले के 3 परिवार चिंतित हैं। हालांकि एक परिवार से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन बेटी मुस्कान गौतम की मां और प्रगति ठाकरे के माता पिता के पास युद्ध के इस हालत में बेटी की चिंता को लेकर दुख बयां करने के लिए शब्द नहीं है। टीवी और अखबारों से युद्ध की खबरें आ रही हैं और बेटियों से किसी तरह फोन पर हो रही बात से वहां के हालातों को जानकर परिवार अब बेटियों की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उनकी बेटियों को सकुशल मिला दे, क्योंकि जानकारी के बाद भी सरकार के किसी जनप्रतिनिधि, स्थानीय सांसद या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे संपर्क तक नहीं किया, जिससे वह किसी तरह बेटियों के सकुशल वापस लौट जाने की भगवान से मिन्नतें कर रहे हैं। यह दूसरा मौका है जब विदेशों में पढ़ाई सहित अन्य कार्यों से निवासरत भारतीय नागरिक देश की सरकार से देश में पुनः वापस लाने की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। बीते 2 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लगातार युद्ध से जुड़ी खबरें मीडिया जगत की सुर्खियों पर बनी हुई है। ऐसे में जंग का मैदान बन चुकी यूक्रेन की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं यहां रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में दहशत देखी जा रही है। युद्ध की जानकारी लगने के पूर्व जहां कुछ लोग सकुशल अपने देश वापस आ गए, तो वहीं अधिकांश भारतीय विद्यार्थी वहां फंस गए हैं, जो अब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उनके परिजनों की चिंता भी लाजमी है कि आखिरकार उनकी आंखों का तारा घर वापस कब आएगा। बालाघाट नगरीय क्षेत्र सहित जिले के अन्य क्षेत्रों से भी कुछ छात्राएं वर्तमान में यूक्रेन में फंस गई हैं, जिनके माता पिता से बात तो होती है, लेकिन उसमें भी डर दिखाई देता है, जिससे माता पिता की चिंता और भी बढ़ जाती है। वर्तमान में कुछ ऐसा ही हाल बना हुआ है नगरीय क्षेत्र भटेरा में निवासरत ममता गौतम का, जिनकी पुत्री वर्तमान में यूक्रेन में फंसी हुई है। कुछ महीने पहले ही बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा होने से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया। जैसे तैसे पत्नी ममता गौतम इस दर्द से उबर ही सकी थी कि यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा लेने गई बेटी के रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंसे होने की खबर ने उसे और कमजोर कर दिया है। सबसे ज्यादा दुख मां को इस बात का है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने सरकार की देरी और अब तक बेटियों की सुरक्षा को लेकर परिजनों के हालात को जानने किसी जिम्मेदारों ने पूछा तक नहीं, इसको लेकर भी है और नहीं आ पा रही है। और भारतीय मदद कोई कुछ भी नहीं मिली है इन लोगों को। बच्ची खाने से पीने से बहुत सब तरफ से त्रस्त है और वहाँ कर्फ्यू लग चुका है बेटी के शहर में। और बेटी से कांटेक्ट में भी ऐसा है कि कभी हो सकता है, कभी कांटेक्ट खत्म हो सकता है। वहाँ अटैक इतना चारों तरफ से चल रहा है कि बेटी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही है, ना उसको अपनी भारतीय मदद की है, ना कुछ कहीं से कोई मदद नहीं है। आपका कब कांटेक्ट हुआ था उनसे? मेरी बेटी के रात में 3 बजे कांटेक्ट हुआ था। क्या स्थिति में बताइए? तब स्थिति बेटी बहुत घबराई हुई थी, बोले मम्मी कुछ भी हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए। बोले अब कब वो आपसे बात होगी ये मैं कह नहीं सकती। बोले कौन सी ईयर में है अभी बेटी? 5th ईयर में है मेरी बेटी। दीदी ये बताइए कि अभी तक शासकीय प्रशासकीय कोई मदद मिल पाई या कोई पूछने आया? नहीं, मेरे घर में से अभी कोई कांटेक्ट में नहीं, शासकीय अनशासकीय किसी तरफ से। कुछ प्रयास आपके द्वारा किए गए? नहीं, मैंने भी कोई प्रयास नहीं की। मैं अकेली रहती हूँ। 4 महीने पहले मेरे भी हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ हेल्प के लिए कोई नहीं है। तो कोई मदद के लिए आगे भी नहीं आया? गवर्नमेंट से भी कोई प्रकार की मदद? कोई किसी प्रकार का। मुझे मेरी बेटी टिकट भी बढ़ाने की बात चल रही है। कितनी टिकट लगती थी पहले और अभी कितनी लग रही है? मेरी बेटी 30,000 28,000 में मतलब अप डाउन होते रहती थी टिकट, तो ऐसे में जाती थी। हर साल 5 साल से ज़्यादा आना चल रहा है। इस बार मेरी बेटी अभी आने के लिए टिकट 72,000 की कराई थी और दिल्ली से लेके इधर का अलग था, तो उसको मतलब बालाघाट पहुँचते 1 लाख रुपये लग जाते थे। जैसे अभी आपके ये टिकट बनाए थे आपने, तो वो अब कैंसिल हो गई, फ्लाइट नहीं चल रही, तो फिर क्या? पैसा डूब चुका बता दी बच्ची ने। और मेरी बेटी के ATM बहुत पैसे फंसे हुए हैं, तो वो भी ATM भी बंद हो चुका है। कल बच्चे मेरे 2 घंटा लाइन पे खड़े रहे ATM में, वहाँ तो वहाँ ATM भी टोटल बंद है। अभी क्या हालात चल रहे हैं आपके? जैसे आप अकेली बोल रही हैं, अब दिन भर टीवी में बीत रहा है। मेरा हालत बहुत बुरे है कि ऐसा है कि मेरी दुनिया में कोई बचे ही नहीं है, अकेली स्थिति है। अब ऐसा है कि जो मदद के लिए जो समाचार सुनेगा वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, तो मैं उनसे अपनी बात रख सकती हूँ। उसके अलावा मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं। क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। नाराजगी बहुत ज़्यादा है कि एक मुसीबत परिस्थिति में अगर भारत सरकार से हमको मदद नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? वहाँ की एमबीसी से बच्ची से बात हो रही है? नहीं, टोटल बंद है। या उनका कोई कॉलेज प्रबंधन कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं। वहाँ के बच्चों को वहाँ की सरकार ने 8 दिन पहले बोली थी जाओ करके, लेकिन कॉलेज से उनको फ्री नहीं कर रहे थे
कि ऑनलाइन आप हो गए तो जा सकते हैं, ऑफलाइन रहेगा तो फिर आप नहीं जा सकते करके। और यूथ के मामले में इतना मतलब सीरियस मैटर होगा करके नहीं बोले थे। क्या अपील करना चाहेंगे भारत सरकार से? भारत सरकार से ये है कि सबसे पहले मेरी बच्ची को लाया जाए, मेरा तो यही है। इसी तरह का आलम मलाजखंड निवासी शिक्षक मिलाप ठाकरे का बना हुआ है। आवासीय स्कूल मोहगांव में शिक्षक मिलाप ठाकरे घर में अकेले रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। चूंकि पत्नी सतना में शिक्षक हैं, वहीं एक और बेटी भोपाल में अध्ययनरत है, जिससे वह पारिवारिक रिश्तेदारों के साथ बेटी की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। एक जानकारी के अनुसार यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा हासिल कर रही प्रगति ठाकरे मई 2021 में बालाघाट आई थी, जिसके बाद वह अगस्त को यूक्रेन चली गई थी। इस दौरान तक हालत काफ़ी अच्छी थी। जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध सामने आया, यूक्रेन में फंसे अन्य बच्चों की तरह ठाकरे दंपत्ति के लिए भी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक थी। मीडिया के सामने वीडियो कॉल से बेटी प्रगति से पिता द्वारा की गई बात पर जहां वह है वहां से सुरक्षित निकालने को लेकर असमंजस की स्थिति देखी गई, जिससे जहां पूरा परिवार और रिश्तेदार चिंतित, परेशान और हताश हैं, वहीं अब उनकी बेटी के सकुशल घर लौटने का एकमात्र विश्वास अब भगवान पर है और वह भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि बेटी को सकुशल घर लौटा दो। कैसी है बेटा? मुस्कान से बात हुई? वहाँ की स्थिति का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, वहाँ का मेरे को उतना कुछ आइडिया नहीं है। सबसे ज्यादा सिचुएशन कहाँ लीविव की भी स्थिति खराब है। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा तो खार्किव और कीव की खराब है। अच्छा अच्छा। बाकी आप सकुशल हैं कि नहीं? इवानो में भी हुआ है और लीविव में भी हुआ है, मतलब बहुत सी कंट्रीज में हुआ, पर खार्किव और कीव की कंडीशन बहुत खराब है। कीव को तो एकदम मतलब उनने वो कर लिया है। अभी डर तो नहीं लग रहा बेटे? हाँ। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा हासिल करने गई बेटियों के युद्ध के हालात में फंसे होने पर चिंतित बालाघाट में निवासरत परिवार का गुस्सा भारत सरकार को लेकर भी है, जिन्होंने युद्ध के हालातों की आशंका के मद्देनजर वहां पड़ रहे भारतीयों को निकालने में देरी कर दी। बालाघाट में यूक्रेन में फंसी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिभावक का कहना था कि जहां अन्य देशों ने युद्ध की आशंका के चलते पहले ही अपने देश के छात्र छात्राओं को समय पूर्व वापस बुला लिया, वहीं यह काम करने में भारत सरकार ने देरी कर दी। अन्यथा आज यूक्रेन में फंसे प्रदेश के बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित न रहते। फीलिंग वाली बात तो एक अलग चीज़ है, उसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, ना ही उसके लिए कोई शब्द। मुद्दा यह है कि बिटिया के लिए अपन ने कल मॉर्निंग तक की स्थिति हमारे नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद में जैसी ही खबर आई कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, वहीं से जो है हमारा एक ये था कमिटमेंट, वो हमारा क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए आज चिंतित हैं अपन। क्या बात हुई बेटी से? फ़्लाइट कैंसिल हो गई और बच्ची घबराना शुरू हुई, क्योंकि जिस स्थान पर ओदेसा में वो लोग क्या है कि रात भर बस के माध्यम से आए थे खार्किव से कीव गए, और जैसे कीव से निकले क्या है कि धमाके शुरू हो गए, और धमाके जब स्टार्ट हुए और पता चला कि ओदेसा पहुंचते तक की पहुंच भी नहीं पाए थे कि पूरी इमरजेंसी लागू हो गई। और इस कारण क्या है बच्चे चिंतित हैं, और वहीं पर एक शायद ओदेसा में अभी फ़िलहाल व्यवस्थित हैं बच्चे, है ना, सेफ हैं फ़िलहाल तो। कैसे क्या बात हुई, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? नहीं, निकलेंगे वाली कोई निश्चित नहीं कि कब निकलना है, क्योंकि वहाँ से वहाँ पर प्राइवेट कैब की स्थिति कुछ कहा नहीं जा सकता कि जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो फिलहाल बच्चे ओदेसा में फंसे हुए हैं, वहाँ से क्या है बॉर्डर में आने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कब आ सकता। इंडियन गवर्नमेंट की ओर से इस मामले में जितना अपडेट होना था इस स्थिति के लिए, वो शायद उस स्थिति में गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है समझ में। और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ रही, लेकिन सरकार, हाँ, सरकार की ओर से ये हालांकि ये कहा जाए हमारी गवर्नमेंट ने 15 दिन पहले डिसीजन लेना था, और जबकि अन्य देशों के जो है सभी नागरिक वापस हो चुके, ब्रिटेन, फ्रांस, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लेट लिया। ये सबसे मतलब
चिंता का विषय है। सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने बताया कि बालाघाट जिले की बेटियों के रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से बेटियों को सुरक्षित वापस लाने को लेकर चर्चा की गई है। सांसद महोदय ने भी आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से चर्चा कर बेटियों को सुरक्षित वापस लाने को लेकर चर्चा करेंगे। कल मॉर्निंग में जो बच्ची है यूक्रेन में, वो मेरी भांजी भी है और जो मिलाप सिंह ठाकरे जी हैं वो मेरे जीजाश्री हैं। बच्ची MBBS करने के लिए 3rd ईयर में वहाँ पे अपनी पढ़ाई अध्ययनरत कर रही थी। क्योंकि अब जैसा जानते हैं कि दोनों देश के बीच में युद्ध आरंभ है, ऐसी स्थिति में हमारी बच्ची वहाँ पे फंसी हुई है। इंडिया गवर्नमेंट ने जो प्रयास करना था, जैसे करना था, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने कुछ विलंब किया है। जैसी मुझे कल जानकारी मिली कि प्रगति अभी वापस नहीं हो पाई है या वापस होने के लिए उसकी 24 तारीख की फ़्लाइट थी, लेकिन युद्ध आरंभ होने के पहले ही फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई। मैंने इस विषय को, चूँकि भारत सरकार का मामला है और विदेश मंत्रालय का मामला है, सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैंने सांसद जी से कल तुरंत बात किया और श्री ठाकरे जी ने मुझे प्रगति का जो टिकट्स करवाई गई हैं और उसका स्टेटस कि वो कहाँ पे है और कैसी है, वो सारी बात मोबाइल नंबर के माध्यम से और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से प्रगति से माननीय सांसद जी की भी बात हुई है। मैंने उनका पूरा सबूत का दे दिया था और सांसद जी से मेरी जो बात हुई, उन्होंने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय में जो जहाँ जैसी जानकारी देना था दे दिया है और प्रगति से सांसद जी की भी बात हुई है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसी बेटियों को सुरक्षित और सकुशल घर लाने की वापसी पर चिंतित अभिभावक शिक्षक मिलाप ठाकरे ने अपने मोबाइल नंबर से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार फोन किया, लेकिन ना तो फोन रिसीव किया गया और ना ही कोई कॉल बैक आया, जिससे परिवार की बेटियों को सुरक्षित फ्लाइट से लाने की आस भी धुंधली पड़ गई है। हालांकि परिवार ने महंगा किराया देकर परिवार के लिए एयर टिकट का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन बेटी जल्द लौट जाए, बस यही परिवार की भगवान से प्रार्थना है।